नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। मैं हूं फिलिप फिशर और आज मैं आपको किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स की दुनिया में ले चलने वाला हूं। यह किताब मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि इसमें मैंने वो सारे सीक्रेट्स शेयर किए हैं जो मुझे शेयर बाजार में सफलता की ऊंचाइयों तक ले गए। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए एक सोने की खान साबित होगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो न सिर्फ आपको इंस्पायर करेगी बल्कि आपको सिखाएगी कि कैसे सही जानकारी और सही रणनीति से आप भी असाधारण मुनाफा कमा सकते हैं। चलिए इस किताब के सार को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और मैं वादा करता हूं कि इसके अंत तक आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी किताब पढ़ ली हो, वो भी बिना एक पन्ना पलटे। क्या आप भी बनना चाहते हैं सफल निवेशक? क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार के बड़े-बड़े खिलाड़ी इतने सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई छड़ी होती है? नहीं दोस्तों, उनके पास होती है सही दृष्टिकोण और सही तरीका। और यही तरीका मैंने अपनी किताब में आपके लिए लिखा है। यह स्क्रिप्ट सुनने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी और आप भी उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शेयर बाजार से अनकॉमन प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो आखिरी तक बने रहिए, यह आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। चैप्टर 1, क्लूज फ्रॉम द पास्ट, अतीत से सीख। चलिए पहला अध्याय शुरू करते हैं, क्लूज फ्रॉम द पास्ट। दोस्तों, मैं हमेशा मानता हूं कि जो बीत गया वो हमें बहुत कुछ सिखा सकता है। जब मैंने उन कंपनियों को देखा जो लंबे समय तक सफल रहीं, तो मुझे कुछ खास बातें समझ आई। इन कंपनियों में था बेहतरीन मैनेजमेंट, मजबूत आरडी, रिसर्च और डेवलपमेंट और अपने ग्राहकों के साथ गहरा रिश्ता। फाइंडिंग द रियली आउटस्टैंडिंग कंपनीज एंड स्टेइंग विद देम थ्रू ऑल द फ्लक्चुएशंस ऑफ अ gyrating market proved far more profitable to far more people than did the more colorful practice of trying to buy them cheap and sell them dear। असाधारण कंपनियों को ढूंढना और बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद उनके साथ बने रहना, सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने की चमकदार आदत से कहीं ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ। एक बार मैंने मोटोरोला नाम की कंपनी को देखा। उस समय ये एक छोटी सी कंपनी थी, लेकिन इसके पास एक बड़ा विजन था। ये लोग रेडियो और टेलीविजन के क्षेत्र में काम कर रहे थे। मैंने इसके मैनेजमेंट से बात की, इसके प्रोडक्ट्स को समझा और इसमें निवेश किया। सालों तक मैंने इसे होल्ड किया और जब ये बड़ी कंपनी बनी तो मुझे कई गुना मुनाफा हुआ। अतीत से सीखें, ऐसी कंपनियों को चुनें जो मजबूत हों और उनमें लंबे समय तक निवेश करें। सस्ते का चक्कर छोड़िए, क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। चैप्टर 2, व्हाट स्कटलबट कैन डू, गपशप की ताकत। अगला अध्याय है व्हाट स्कटलबट कैन डू। स्कटलबट का मतलब है गपशप या अफवाहें। मैं कहता हूं कि कंपनियों के बारे में सच्चाई जानने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों से बात करना, कर्मचारियों से, सप्लायर से, कस्टमर से, यहां तक कि कॉम्पेटिटर्स से भी। क्या आपको पता है कि आपके आसपास के लोग कितना कुछ बता सकते हैं? बस थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी बातचीत और आप एक कंपनी की असली तस्वीर देख सकते हैं। एक बार मैं एक कंपनी के बारे में जानना चाहता था। मैंने इसके कर्मचारियों से बात की, इसके सप्लायर से मिला। मुझे पता चला कि इसका मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव है और कर्मचारी खुश है। ये मेरे लिए ग्रीन सिग्नल था। मैंने निवेश किया और आगे चलकर यह कंपनी मार्केट लीडर बन गई। स्कटलबट का इस्तेमाल करें। किताबों और चार्ट से ज्यादा असली जानकारी लोगों से मिलती है। चैप्टर 3, व्हाट टू बाय, दी 15 पॉइंट्स, क्या खरीदे। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट अध्याय, व्हाट टू बाय, दी 15 पॉइंट्स। मैंने 15 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपको बताएंगे कि कौन सी कंपनी में निवेश करना चाहिए। यह आपका निवेश का कॉम्पास है। लिस्ट ऑफ 15 पॉइंट्स, 15 पॉइंट्स की सूची। 1, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है? 2, क्या मैनेजमेंट भविष्य के लिए कमिटेड है? 3, कंपनी का आरडी कितना मजबूत है? 4,
सेल्स टीम कितनी एफिशिएंट है? 5। प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 6। प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? 7। कर्मचारी और लेबर रिलेशंस कैसे हैं? 8। एग्जीक्यूटिव्स के आपसी रिश्ते कैसे हैं? 9। मैनेजमेंट में डेप्थ है या नहीं? 10। कॉस्ट एनालिसिस और अकाउंटिंग सिस्टम कितना सही है? 11। क्या कंपनी में कुछ यूनिक है जो उसे कॉम्पिटिटर से अलग करता है? 12। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आउटलुक कैसा है? 13। भविष्य में फंडिंग की कितनी जरूरत पड़ेगी? 14। मैनेजमेंट निवेशकों के साथ कितना ट्रांसपेरेंट है? 15। मैनेजमेंट की ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी कैसी है? इन 15 पॉइंट्स को अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। ये आपके निवेश के फैसले को आसान और सटीक बनाएंगे। अभी तक मजा आ रहा है ना? तो आगे और भी बढ़िया चीजें आने वाली है। चैप्टर 4, व्हाट टू बाय अप्लाइंग दिस टू योर ओन नीड्स। अपनी जरूरतें समझें। अब बात करते हैं कि इन 15 पॉइंट्स को आप अपनी जरूरतों के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करें। हर निवेशक की प्रायोरिटी अलग होती है। कुछ को डिविडेंड चाहिए, कुछ को ग्रोथ। चैप्टर 5, व्हेन टू बाय, कब खरीदे। अब सवाल है, कब खरीदे? मेरा जवाब सिंपल है, जब आपको सही कंपनी मिले और आपके पास पैसा हो, तुरंत खरीद लें। बाजार के टाइमिंग का इंतजार मत करो। द बेस्ट टाइम टू बाय स्टॉक इज व्हेन यू हैव मनी। सही कंपनी मिले तो तुरंत खरीदे। बाजार का खेल छोड़े, क्वालिटी पर भरोसा करें। चैप्टर 6, व्हेन टू सेल एंड व्हेन नॉट टू, कब बेचें। अब बात बेचने की। मैं कहता हूं कि स्टॉक सिर्फ 3 केसेस में बेचे। 1, अगर आपने गलत कंपनी चुन ली हो। 2, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स खराब हो जाए। 3, अगर आपको कोई बेहतर मौका मिले। चैप्टर 7, द हलबालू अबाउट डिविडेंड्स, डिविडेंड का शोर। लोग डिविडेंड को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ग्रोथ स्टॉक्स में डिविडेंड कम होता है, क्योंकि वे अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं। एक कंपनी ने डिविडेंड देने की बजाय अपने प्रॉफिट्स को नए प्रोजेक्ट्स में लगाया। नतीजा, उसका वैल्यूएशन बढ़ा और शेयर की कीमत आसमान छू गई। ग्रोथ स्टॉक्स में डिविडेंड कम हो सकता है, लेकिन लंबे समय में मुनाफा ज्यादा मिलता है। चैप्टर 8, 5 डोंट्स फॉर इन्वेस्टर्स। ये 5 गलतियां मत करो। मैंने निवेशकों के लिए 5 नहीं बताए हैं। 1, नए आईपीओज में जल्दबाजी मत करो। 2, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचो। 3, बहुत सारी कंपनियों में पैसा मत बांटो। 4, बाजार के उतार चढ़ाव से डरो मत। 5, दूसरों की सलाह पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। क्या आप भी दोस्तों की टिप्स पर पैसा लगाते हैं? सावधान, अपनी मेहनत से रिसर्च करो। चैप्टर 10, हाउ आई गो अबाउट फाइंडिंग अ ग्रोथ स्टॉक। ग्रोथ स्टॉक्स कैसे ढूंढे? मैं ग्रोथ स्टॉक्स कैसे चुनता हूं? स्कटलबर्ड का इस्तेमाल करता हूं, मैनेजमेंट से मिलता हूं और फाइनेंशियल्स को गहराई से देखता हूं। मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया। उनका डी शानदार था, मैनेजमेंट फोकस था। नतीजा, बम्पर मुनाफा। स्कटलबर्ड, मैनेजमेंट मीटिंग्स और फाइनेंशियल एनालिसिस, यही मेरा फॉर्मूला है।